Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Hub for Teaching. आज हम यूनिट थर्ड का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड दूसरा टॉपिक है इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस विद द व्यू टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये क्या होता है? ओपन एजुकेशन सिस्टम इज अ न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये एक ओपन एजुकेशन सिस्टम है जो कि नया टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी में आया हुआ है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम एंड अवेल the education opportunity to those people who are unable to acquire traditional education and being backward due to any reason। ये जो ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट है ये एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आया है और अवेलेबल उन बच्चों के लिए आया है जो कि अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन को एक्वायर करने में पीछे रह गए हैं, बैकवर्ड हो चुके हैं या जो नहीं ले पाए हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं ले पाए, उन बच्चों के लिए एजुकेशन अवेलेबल कराने के लिए ये इंस्टीट्यूट खोला गया है। द NIOS वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1989। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NIOS। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या क्या है NIOS के। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी to continue education using modern means of communication and information technology। एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किस मॉडर्न को यूज करके, कम्युनिकेशन के थ्रू और IT के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट, इसमें अपने हिसाब से बच्चे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। नो अपर एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर एज ज़्यादा भी हो गई है, अपने बेसिक एजुकेशन को लेना चाहते हैं तो इसके थ्रू ले सकते हैं। लर्निंग सपोर्ट थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स एक सपोर्ट देता है लर्निंग के लिए। कंटिन्यूस असेसमेंट थ्रू ट्यूटर मार्क असेसमेंट। ट्यूटर मार्क असेसमेंट के थ्रू कंटिन्यूस आपका असेसमेंट होता रहेगा, कितना आप पढ़े कितना नहीं, उस पढ़ाई का असेसमेंट मतलब चेक होता रहेगा, करेक्शन होता रहेगा, वो इवैल्यूएशन होता रहेगा, ये सारी चीजें। क्रेडिट्स एक्यूमुलेशन फैसिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years with 9 chances to appear the examination pertaining to a course, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। ये 9 चांसेस देता है एग्जामिनेशन अपेयर करने के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के लिए। रीएडमिशन ऑफ पार्शली सक्सेसफुल लर्नर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ 5 years। रीएडमिशन भी ले सकते हैं, अगर 5 years का कोर्स है उसमें आप दोबारा से एडमिशन भी ले सकते हैं जो ये कंप्लीट कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम CBSE, CISC, UP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेट्रा। पर्पस क्या है? पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ NIOS टू डेवलप द प्रिस्क्राइब और ऑफर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी। कोर्स, आपकी जो स्टडी का कोर्स है वो बहुत अच्छे से डेवलप एंड प्रिस्क्राइब किया गया है, बहुत बड़ा बनाया गया है। टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज इंटेंसिव ट्रेनिंग, बहुत अच्छे से प्लान एंड ऑर्गेनाइज किया गया है इस ट्रेनिंग को। ऑफर वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं ये, जैसे गर्मी की छुट्टी में या कभी भी। टू डेवलप स्टडी मटेरियल्स प्रिंट और नॉन प्रिंट, प्रिंट में या नॉन प्रिंट फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड लर्निंग असिस्टेंट। प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, लर्निंग के स्टैंडर्ड को प्रमोट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट ऑनलाइन एडमिशन एंड इशू ऑफ ID कार्ड। ऑनलाइन एडमिशन होता है, ID कार्ड इशू करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी मटेरियल टू द लर्नर्स।
ये जो स्टडी मटेरियल है लर्नर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सब मॉनिटर करते हैं। रिव्यू एंड मॉनिटर पीसीपी। पीसीपी क्या है? प्रोग्राम, वही पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है। कंडक्ट टू मेजर एग्जामिनेशन। टू मेजर एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट कराता है, एक सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एंड एक सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ OSDS, फ्लाइंग स्क्वाड, सेंटर सुपरिटेंडर्स, इवेल्युएटर्स एक्सेट्रा, इन लोग को अपॉइंट करता है। इवेल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, जो आपका आंसर कॉपी है, आंसर स्क्रिप्ट है, उसको इवेल्युएट करता है अच्छे से। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड ई गवर्नेंस एज पर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो राइट इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करता है हर चीज का। ये सारा इसका पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव हुआ। नेक्स्ट, कोर्स ऑफ NIOS। कोर्सेज क्या है? ओपन बेसिक एजुकेशन, फर्स्ट वन ओपन बेसिक एजुकेशन। सेकंड, सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके होंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली। एंड एकेडमिक जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, होम साइंस एक्सेट्रा। थर्ड वन इज सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स, ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। एंड एकेडमिक कोर्स क्या होते हैं? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिक्स, साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो। वोकेशनल एजुकेशन में क्या क्या आता है? कंप्यूटर साइंस आता है, टाइप राइटिंग आता है, स्टेनोग्राफी आता है, वर्ड प्रोसेसिंग आता है। ये कोर्सेज प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? फॉर एंटरिंग इन सेकेंडरी कोर्स, अ कैंडिडेट शुड पास आउट क्लास 8 एंड हिज हर एज मस्ट बी 14। सेकेंडरी कोर्स में आपको एंटर करने के लिए आप क्लास 8 पास होने चाहिए और उसकी एज 14 ईयर्स होनी चाहिए। फॉर सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के लिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी के लिए फर्स्ट सेकेंडरी एजुकेशन पास होना चाहिए। ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस विद द व्यू टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। तो इसमें है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले जानते हैं इक्वालिटी क्या होता है। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल privilege to any section of the society and provision of adequate opportunity for all individuals without any discrimination. Equality means कि स्पेशल जो प्रिविलेज किसी भी सेक्शन को दिया जाता है ना, स्पेशल इम्पोर्टेंस, वो नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। एंड सबको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव को। इक्वल अपॉर्चुनिटी हर चीज का, लाइक जॉब हो, एजुकेशन हो, करियर हो, कोई भी चीज है मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों के बीच होना चाहिए। कास्ट, रिलीजन, क्रीड, ये सब को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इक्वालिटी का मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू बार्कर, इक्वालिटी मीन्स equal rights for all the people and the abolition of all special rights and privilege. Equality means equal rights for all. सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए लोगों के बीच में, और अबॉलिशन खत्म करना चाहिए सारे स्पेशल राइट्स को और प्रिविलेज को। जो अधिकार है, स्पेशल राइट्स, उन चीजों को खत्म करना चाहिए। आर्टिकल 14, इसमें क्या कहा गया है? इन दिस आर्टिकल वेल डिफाइंड दैट एवरी सिटीजन शैल बी लाइकवाइज प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इट मीन्स दैट द स्टेट विल नॉट डिस्टिंग्विश एनी ऑफ इंडियन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और इवन अ प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 14 में लिखा गया कि एवरी सिटीजन
लॉज के बारे प्रोटेक्टेड होने चाहिए, कंट्रीज के लॉज के बारे मतलब कंट्रीज के नियम होने चाहिए जिसमें कि सारे सिटीजन एक समान ही ट्रीट किए जाए। कोई भी जो स्टेट होगा वो इन लोगों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। किस बेसिस पे? उनके जेंडर, कास्ट, उनका रिलीजन जो भी है, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है कि इस स्टेट में पैदा हुए, इस स्टेट में नहीं हुए, तो ये सारे बेसिस पे कोई भी उनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इक्वालिटी इन एजुकेशन क्या है? राइट टू इक्वालिटी रिफर्स टू द इक्वालिटी in the eyes of law, discarding any unfairness on ground of caste, race, religion, place of birth, sex. It also includes equality of prospects in matter of employment, abolition of untouchability and abolition of titles. इसमें भी वही चीज है कि कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इन सब के बेसिस पे कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को राइट्स है एजुकेशन का, कुछ लोग को नहीं है, सभी को है राइट एजुकेशन का। और अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना को अबॉलिश करना, और टाइटल्स जो भी जात पात है ये सारी चीजों को अबॉलिश कर खत्म करना, यही इक्वालिटी इन एजुकेशन है। नीड ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। Establish democracy, there is a great need of equality in education to establish democracy. It is needed for the successfully functioning of a democracy. Democracy सबसे ज़्यादा important है education में। Need of equality of education. Only educated and enlightened people can ensure a meaningful democracy. जब तक सारे पीपल एजुकेटेड नहीं होते, वो डेमोक्रेसी अच्छे से इनबिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इक्वालिटी इन एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। सेकेंड वन इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओनली एजुकेशन इज द मीडियम दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डेवलप अ ह्यूमन बीइंग। जब तक आपकी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपका लाइफ जो है वो क्वालिटी से भरा नहीं हो सकता। तो एजुकेशन ही एक ऐसा मीडियम है जो कि आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है। वेयर द पीपल ऑफ अ कंट्री आर एजुकेटेड, दैट कंट्री डेवलप रैपिडली। जब सारे लोग एजुकेटेड होंगे तो कंट्री अपने आप डेवलप होगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, एजुकेशन इज हेल्पफुल फॉर एनी स्टेट फॉर इट्स बेटर डेवलपमेंट। वहाँ के लोग जब तक एजुकेट नहीं होंगे तब तक कोई भी स्टेट डेवलप नहीं हो सकता। The quality of education opportunity will ensure a rapid advancement of a state. When the people have opportunity to get educated, they will have a chance to develop their natural talent and thus enrich in society. Next one is education is the basic fundamental rights. To gain education is the fundamental right of human. फंडामेंटल राइट है किसी भी पीपल का एजुकेशन लेना। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज राइट टू एक्वायर एजुकेशन एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। हर एक व्यक्ति को एजुकेशन लेने का राइट है और अपने स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का। द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी विल एक्सटेंड द सर्च ऑफ टैलेंट। टैलेंट भी निकल के आता है। It will help to develop a close link between the manpower needs of society and the availability of a skilled person. जो भी सोसाइटी की नीड्स है, मैन पावर नीड्स, उनके बीच और अवेलेबल स्किल्ड पर्सनल के बीच में ये लिंक डेवलप करता है। इट इज नीडेड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो ये था नीड ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंस टू replacement of equality in educational opportunity. Hindrance means रुकावट, बाधा। क्या क्या बाधा है रिप्लेसमेंट करने का इक्वालिटी इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में? पहला, पॉवर्टी। द राइट टू एजुकेशन इज ऑफन अवेलेबल लीस्ट टू दोज हु नीड इट मोस्ट। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन। पॉवर्टी सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं रुकावट है
राइट टू एजुकेशन के लिए। Poverty is also gross violence of all human rights and human dignity. ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के लिए भी बहुत बड़ा ये रुकावट है, मतलब वायलेंस टाइप का काम करता है। सो लॉन्ग एज पॉवर्टी रिमेन सो वाइडली प्रिवलेंट डेवलपमेंट कैन नॉट बी सस्टेनेबल। जब तक पॉवर्टी है, गरीबी है, लोग अच्छे से एजुकेट नहीं हो सकते, अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते डेवलपमेंट को, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री बट देयर स्टिल इज अ लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी भी बहुत कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया में। अनएजुकेटेड पेरेंट्स इन इंडिया, मोस्टली पीपल आर अनएजुकेटेड। They want to provide education to their children, but due to lack of awareness, they failed and cannot take full advantage of governmental scheme. बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी अनएजुकेटेड है। इवन वो खुद तो अनएजुकेटेड हैं, बट अपने बच्चों को भी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है गवर्नमेंट स्कीम से। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स चलाती है, बहुत सारे वो लेके आती है, ऑफर्स लेके आती है, बट बहुत लोग उससे अवेयर ही नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं उनका फायदा उठाने से। प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन एंड कास्टिज्म, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ये द कास्ट एंड रिलीजन कंसिडर्ड इक्वल एंड हैव इक्वल प्लेस टू ऑल, बट द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन एंड कास्टिज्म हैज ग्रेट कॉज ऑफ गेटिंग इक्वालिटी। नेक्स्ट इज जेंडर इनपैरिटी। Another cause of education inequality is huge disparity between boys and girls at all levels. Generally, parents give more emphasis on their sons and take care of their education, while girls are neglected and deprived of the type of facilities that cause hindrance in the education. ऐसा बहुत सा फैमिली है अभी भी जहाँ पे बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनकी एजुकेशन कैसे भी कंप्लीट कराते हैं, लेकिन फिर भी गर्ल्स को अभी भी पीछे रखा गया है इन सारे मामलों में और उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती है। तो यहाँ जेंडर इम्पैरिटी की वजह से भी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इन एजुकेशनल लेवल बिटवीन अर्बन एंड रूरल रिलीजन। There is found religion inequality in education level in rural and urban areas in different state, district and blocks. There are large number of areas where educational facilities for higher education are not available. Children from poor family receive education in substandard schools which are not properly equipped and teaching aids and infrastructure. बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं इनको लेने में। डिफरेंस इन होम एनवायरनमेंट। Inequality also arises from differences in the home environment of children. In most cases, parents are illiterate and their children are first generation learner. बहुत सारा ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इलिटरेट पेरेंट्स है, लेकिन बच्चे हैं जो पहला जनरेशन है जो एजुकेशन लेने जा रहा है, वो भी पेरेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। These children do not get the needed encouragement, हेल्प एंड एजुकेशनल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। जब तक पेरेंट्स की तरफ से उन्हें अच्छा एजुकेशनल सपोर्ट नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलता, इंकरेजमेंट नहीं मिलता, वो ज़्यादा अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाते, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली गेट ऑल द सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर देयर एजुकेशन विच कॉजेज इनइक्वालिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन। वहीं पे बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ उनके एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो अच्छा कर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होता है एजुकेशन में। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। डिस्पैरिटी बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास कास्ट इन द सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन क्रूशियल इशू। In the field of education also differences exist between the upper caste and lower caste, mostly particularly relating to SC and ST कास्ट आर डिप्राइव्ड फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज। कास्ट की वजह से अभी भी बहुत लोग पीछे हैं एजुकेशन में इक्वालिटी लेने के लिए। तो ये था हिंड्रेंस।
अब इसका सजेशन क्या है? सजेशन टू रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट वन इज universalization of education. Universalization of education is compulsory for bringing equality in education. By the universalization, educational facilities are to be located near home so all the children can attend the school and access the retention be improved. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन स्कीम की वजह से जगह जगह स्कूल्स खुले हैं जो बच्चों के घर के आसपास है, जिससे कि सारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले सके और बीच में छोड़े ना, ये भी कंसीडर किया जाता है. जनरल स्कूल सिस्टम. फॉर अटेनिंग द गोल ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन वेरियस सजेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन. अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन एजुकेशन शुड नॉट बी एक्सपेंसिव एंड प्रोवाइडेड इन बेटर वे. स्कूल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एजुकेशन नहीं हो और बहुत बेटर क्वालिटी में एजुकेशन प्रोवाइड हो. वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. It is necessary to implement vocational education for attaining equality in education. It would help in its capability to employment. The quality of productivity will be developed in the student. बहुत ज़्यादा ये नेसेसरी है वोकेशनल एजुकेशन, जिससे कि इक्वालिटी इन एजुकेशन इम्प्रूव हो सके और ये एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है. जब आप वैसा स्पेशल कोर्स कराते हो जिससे कि आपको जॉब मिल सके तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है. सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज. सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट उनकी एबिलिटी के बेस पे हो. एफर्ट्स टू अटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वी मस्ट प्रोवाइड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द कंट्री. Provision of adult education. There should be a provision of adult education to educate children as well as their parent. ऐसा भी कुछ होना चाहिए जहाँ पे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी साइड बाय साइड एजुकेटेड करना चाहिए. एजुकेशन ऑफ वुमेन फॉर इक्वालिटी. मेजर emphasis will be laid on women's participation in vocational, technical and professional education at different level. One of the unique feature of modern Indian education is to tremendous advancement of women education. Women की education पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. Education of the girls is considered to be more important than that of the boys. Boys से भी ज़्यादा women's की education पे focus करा जाना चाहिए. Education for handicapped. Various steps have been taken for the education and training of blind, deaf, orthopedically handicapped and educable subnormal children by the government and voluntary organization. इन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनके एजुकेशन पे. एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज. एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज एंड SC/ST के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो ये था आपका सजेशन जो कि इक्वालिटी इन एजुकेशन में इक्वालिटी ला सकता है. तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है. नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक और बचा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी. देन नेक्स्ट थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज वॉचिंग, प्लीज सपोर्टिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.